कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने गेस्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स आज कमोडिटीज में कहां है? जी, गुड इवनिंग मनीषा। मेरी पहली पिक रहेगी कॉपर में। कॉपर में जैसा आपने बताया कि बिजनेस में ऑलरेडी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है और पिछला वीक भी कॉपर का अच्छा गया था, तो मुझे लग रहा है कॉपर में एक कंटिन्यू रहेगा। 445 के लेवल से कॉपर में बाय किया जा सकता है। 442 का स्टॉप लॉस रख के 450 का टारगेट के साथ कॉपर में बाय की जा सकती है। मेरी दूसरी पिक रहेगी क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में जैसे आईए का भी अनुमान आया है कि इस साल का जो डिमांड फोरकास्ट है वो उन्होंने अपग्रेड किया है, तो उसका सपोर्ट है। दूसरा, ओपेक की भी मीटिंग अभी 2 दिन चलने वाली है, उसका एक सपोर्ट है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो भी क्रूड ऑयल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 2930 के लेवल से बाइंग की जा सकती है। 3010 का टारगेट रख के 2880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके क्रूड ऑयल में बाय करके काम किया जा सकता है। यानी कि कॉपर और क्रूड में यहां पर आज खरीदारी की राय है। सपोर्ट हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से यहां पर आते हुए देखा है। तपन, लेकिन सोने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पर हमने एक मीगर सपोर्ट बाजार में जरूर चलते हुए देखा है। अनसर्टनिटीज इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी सारी हैं, उसका फायदा यहां पर सोना लेता रहा है, लेकिन एक नियर टर्म रेंज अब क्या बनती हुई नजर आ रही है? जी, सोने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी रिस्क प्रीमियम और भी बरकरार है गोल्ड में, और 1700 के ऊपर के लेवल गोल्ड में बनाए हुए हैं। तो काफी रिस्क फैक्टर से, जैसे कोरोना वायरस के केसेस जो बीजिंग और यूएस में लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका एक सपोर्ट प्राइस में कांस्टेंट है। और दूसरा जो अपसाइड जो लिमिटेड है, उसका एक कारण है कि यूएस और बाकी जो कंट्रीज है उसकी तरफ से क्वांटिटेटिव ईजिंग मेजर सारे स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं, तो उसका प्रेशर प्राइस में ऊपर से बन रहा है। तो इस फैक्टर्स की वजह से गोल्ड में काफी रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है 1705 और 1752 ये जो रेंज है वो गोल्ड में वर्कर रहेगी। 1752 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो 1780 और 1800 के लेवल को आगे जाके लॉन्ग टर्म में दिख सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए ये रेंज मुझे सोने में बरकरार बनी हुई लग रही है। ठीक है, तो यानी कि नियर टर्म में एक रेंज बरकरार है यहाँ पर, लेकिन लंबे समय के लिए सोना यहाँ पर अच्छे खासे गेन्स और दिखा सकता है, ऐसा घरेलू और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का भी मानना है। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ हैं। अनुज, आपकी एग्रीकल्चर में आप आज यहाँ पर टॉपिक्स कहाँ हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमने एडिबल ऑयल में से रिफाइंड को चुना है। सभी एडिबल ऑयल्स में तेज़ी देखने को मिली है, तो रिफाइंड भी यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर आगे भी तेज़ी रह सकती है, तो 815 के अराउंड रिफाइंड को बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 800 रुपये पर रहेगा, टारगेट करीबन 840 तक हो सकता है। वहीं अगर हम स्पाइसेस में देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड की कुछ इंक्वायरीज़ की वजह से हमने तेज़ी आते हुए देखी है। टर्मरिक को हमें लगता है कि बाय करके चलना चाहिए 5600 के आसपास। स्टॉप लॉस 5480 का रहेगा, टारगेट करीबन 5750 तक देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक के अंदर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। अनुज, आपने यहाँ पर सबसे पहले खाने के तेलों की बात करी और काफी हद तक सोयाबीन, सरसों और सीपीओ पाम तेल में अब हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। आप कहेंगे पूरा पैक यहाँ पर आगे जाके बेहतर कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटल सबके चाहे अलग अलग हों, लेकिन एक पूरा सेक्टर यहाँ पर एक पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। जी बिल्कुल, पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में एक तेज़ी देखी है। अगर हम देखें तो मलेशिया के अंदर भी एक्सपोर्ट फिगर्स बढ़ी हैं और इंडिया के अंदर भी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में भी जिस तरह का ट्रेंड बना है वो आगे पॉजिटिव रहेगा। और अब जिस तरह डोमेस्टिक डिमांड है यहाँ पर, हमें लगता है कि उसका असर पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे रह सकता है। तो कहीं ना कहीं, और जो साथ में इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट्स कम हुए हैं उसका भी यहाँ पे असर देखने को मिला है। तो हालांकि क्रॉप साइज़ काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, मगर उसके मुकाबले अगर देखें तो जो डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आगे भी जो पूरा एडिबल ऑयल पैक है वो आगे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। एडिबल ऑयल पैक में यहाँ पर आप बाइंग पोजीशन में रहिए, यहाँ पर और खरीदारी देखने को मिल सकती है, तेजी यहाँ पर बरकरार है। लेकिन बात अब करेंगे गेहूं की, क्योंकि यहाँ पर सरकारी खरीद की जहां तक बात है वो रिकॉर्ड स्तर के आसपास पहुंच गई है। सरकारी एजेंसियों ने इस साल में करीबन 3 करोड़ 82 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है। काफी हद तक मंडियों में माल यहां पर देर से आया है, और ओवर एंड अबव भी हमने देखा है पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने यहां पर डीले बोनस भी यहां पर किसानों को दिया है। अगर मई में लेके आए तो इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा एमएसपी के ऊपर, और अगर और भी डीले होता है, जून में अगर वो गेहूं लेके आते हैं सरकारी खरीद के लिए, तो उसके ऊपर उनको मई से
भी ज्यादा पैसा फिलहाल वितरण किया जाएगा। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवाजी फ्लावर मिल्स के अजय गोयल। अजय, सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पर सरकारी खरीद की, जो कि काफी हाई रही है, नियर रिकॉर्ड लेवल्स है, और जो ये एक्स्ट्रा किसानों को पे किया जा रहा है डीले के लिए, मई और जून के लिए, इस वितरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये समाचार हमने भी सुना था, लेकिन ये जो है ये कहीं पर भी कंफर्म नहीं किया गया है कि जो है लेटर मंथ्स के लिए कुछ कैरी चार्ज गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को देगी। एमपी गवर्नमेंट का यह प्रस्ताव जरूर सुनने में आया था, लेकिन ऑन फील्ड ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। ओके। एंड जहां तक और जो सरकारी खरीद को आप देखते हैं, क्योंकि मंडियां बंद रही हैं, किसान कहीं और बेच नहीं पाए हैं, और इन एनी केस जब हम गेहूं और धान की बात करते हैं तो सरकारी खरीद ही यहाँ पर काफी सपोर्टिव रहती है, स्पेशली सेंट्रल नॉर्दर्न इंडिया में। तो जिस तरह की खरीदारी सरकार ने इस वक्त यहाँ पर की है, आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स ये बना सकता है? एक चीज साफ है कि इस साल एमपी ने आउट परफॉर्म किया है। इट हैज बिकम द लीडिंग स्टेट इन इंडिया टू गिव टू द सेंट्रल किटी। तो सबसे ज्यादा योगदान इस साल पंजाब मध्य प्रदेश का रहा है। उन्होंने पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये एक नया ट्रेंड इमर्ज हुआ है। और दूसरी तरफ यूपी बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं किया है इस साल प्रोक्योरमेंट में। तो ऐसे उम्मीद है कि आगे जाते हुए यूपी से माल जो है जरूर निकलेगा, क्योंकि यूपी में भी अच्छी खासी फसल थी इस साल। एंड अब जो बाजार चल रहे हैं, क्योंकि लोकल में डिमांड बिल्कुल एब्सेंट है, बहुत ही 10-20% ही डिमांड चल रही है। ये एकदम बॉटम प्राइसेस है। इसके आगे चलते हुए थोड़ा थोड़ा जैसे जो है बाजार ऊपर की ओर ही जाएगा। मांग क्यों नहीं निकल रही है अजय, आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन की वजह से है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से है, लोग पहले ही खरीदारी कर चुके हैं, या मिलों की तरफ से मांग नहीं है? और आगे जाके अब यहाँ पर कब तक मांग निकलेगी और किस तरह के भाव आपको लगता है कि यहाँ रह सकते हैं? देखिए, जहां तक मांग का सवाल है, केवल दो ही सेगमेंट में थोड़ी बहुत मांग है। एक तो वो बिस्किट इंडस्ट्री की तरफ से मांग है, और दूसरा जो है समझ लीजिए घरू आटा जो पैकेज फॉर्म में बिकता है, उन दोनों ही थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स की डिमांड है। लेकिन जो डिमांड अप्रैल मई में नजर आई थी, वो डिमांड अभी जून में बिल्कुल ही उसके आदी रह गई है। आई थिंक सब लोग ओवर स्टॉक्ड हैं। पाइपलाइन भी अभी वेल स्टॉक्ड हो गई है, और जो फियर ऑफ स्टॉकिंग गोइंग आउट ऑफ स्टॉक था, वो भी खत्म हो चुका है। एंड जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से खुल नहीं जाते, इन प्रोडक्ट्स का ज्यादा कंजम्पशन आउट ऑफ द होम ज्यादा होता है, ना कि घर के अंदर केवल आटा खपता है थोड़ा बहुत, और आजकल थोड़ा सा बिस्किट जा रहा है। बाकी जो है जब तक ये फुल तरीके से खुलेगा नहीं, जब तक जो है डिमांड आती नजर बिल्कुल ही नहीं आ रही है। और प्राइसेस, जैसे आपने अजय कहा कि अभी बॉटम के करीब हैं और यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, तो कितना परसेंटेज गेन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-4 महीने के लिए? डिमांड डिपेंडेंट, लेकिन जरूर जो है जो गवर्नमेंट का ओएमएसएस सेल प्राइस है, और ओपन मार्केट में अभी जो व्हीट अवेलेबिलिटी है, उसमें काफी अच्छा खासा 200-250 रुपए प्रति क्विंटल का गैप है। तो वो तो बहुत जल्दी कवर हो सकता है। जैसे ही डिमांड आएगी, तो मुझे लगता है कि सितंबर तक 200 रुपया तो कम से कम बढ़ सकता है इस बाजार में। चलिए, यानी कि 200 रुपए सितंबर तक यहाँ पर भाव बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एज ऑफ नाउ नियर रॉक बॉटम है, बहुत ज्यादा मांग निकल के नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे यहाँ पर से ये सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अजय जी, बहुत शुक्रिया। अनुज, आप क्या कहेंगे? आपने कॉन्वर्सेशन सुना, गेहूं के भाव आगे जाके आपको कैसे लगते हैं? देखें तो जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार की तरफ से बढ़ा है। हालांकि जो प्रोक्योरमेंट है वो टाइम से पहले भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ट्रेंड बना है और जिस तरह सरकारी खरीद बढ़ी है, तो डेफिनेटली सरकार के पास बस स्टॉक काफ़ी रहेगा। मगर दूसरी तरफ देखें तो जो डिमांड हर साल रहती है, वो इस बार थोड़ी सी कम डिमांड देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो माल की आवाजाही है वो यहाँ पर कम देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे डिमांड निकलेगी तो भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि भाव अगर देखें तो अब सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-3 महीनों की अगर हम बात करें टिल सितंबर तक, तो मुझे लगता है कि 2021 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अभी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे डोमेस्टिक डिमांड निकलेगी, मिलर्स की डिमांड निकलेगी, तो भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। अगर स्ट्रेटेजी बनानी है इसमें, तो मुझे लगता है कि बाय का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। सितंबर तक मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 2100 रुपये तक के लेवल वीट में आ सकते हैं।
चलिए, इंडस्ट्री को भी यही लगता है और एक्सपर्ट को भी कि यहां से गेहूं के भाव और ऊपर चढ़ सकते हैं। सरकारी खरीद रिकॉर्ड्स पर है, लेकिन मांग बाजार में नहीं है। जैसे जैसे वो पिक करेगी, हम यहां पर प्राइसेस चढ़ता हुआ देखेंगे। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो दर्शकों को जोड़ेंगे हमारे साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय हो चला है जब अपने दर्शकों को हम इस शो में जोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राहुल सिन्हा जी हैं धनबाद से। राहुल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा सवाल कॉपर पे। हेलो जी, मेरा सवाल कॉपर पे। मैंने 4.5 पे 4 लॉट सेल कर रखा है। इसमें आगे इसमें नीचे गिरने का कुछ उम्मीद है? 440 के नीचे जाने का उम्मीद है कि नहीं आज डेट में? तपन राहुल को क्या राय देंगे? आज आपकी खरीदारी की पिक है कॉपर में, लेकिन राहुल ने यहाँ पर बिकवाली करी है 445 के लेवल्स के आसपास। कैसे करें, होल्ड करें यहाँ पर या भाव यहाँ पर और ऊपर जाने की उम्मीद है? जी, उनकी जो सेलिंग पोजीशन है वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग रेंज है उसके अंदर ही है। तो मुझे लग रहा है कि उनके भाव के करीब एक बार प्राइस आएगी 445 का जो अपना बाइंग एंट्री का रेंज है, तो वहां तक प्राइस जा सकता है। तो वहां पे आके उनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है फिलहाल वो शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ही लग रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्लो एंड स्टेडी रिकवरी हमको कॉपर में दिख रही है। तो नीचे आने पे एग्जिट करके बाय करने की एडवाइस मैं दूंगा। चले राहुल, जैसे तपन ने कहा कि एज ऑफ नाउ आप फिर भी इन द मनी है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन आगे जाकर आप यहाँ पर बहुत नियर टर्म में खरीदारी की पोजीशंस बना के यहाँ पर चल सकते हैं। हमारे साथ पंकज पूना से उनका मैसेज आया है। कपास खली इन्होंने 100 टन खरीदारी करी है। अनुज, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, कपास खली के अंदर हमने तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा है और आज भी देखें तो भाव पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। हालांकि कॉटन पूरे ही पैक में एक रिकवरी का मोड देखने को मिला है। हमें लगता है कि जिन्होंने बाय का पोजीशन लिया इसको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में टारगेट अगर देखें तो करीबन 2250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 2250 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट करीबन 2500 रुपये तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के इवन पूरे ही कॉटन पैक के अंदर बाय का ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। बाय के ट्रेंड्स को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कॉटन में, कॉटन ऑयल में यहाँ पर हल्की सी तेजी का रुख यहाँ पर आगे जाके बाजार में बनता हुआ नजर आ सकता है। सुमन भुवनेश्वर से, उनका भी हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। नेचुरल गैस के 5 लॉट में इन्होंने खरीदारी करी है 147 के लेवल्स पे। तपन, इनके लिए क्या राय है, क्योंकि नेचुरल गैस में लगातार गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है? जी, यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी आ सकती है प्राइस में। 125 का सपोर्ट जो रेंज था वहां तो प्राइस पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से आई थिंक 130 132 के लेवल तक रिकवरी आ सकती है। तो वहां पे आके उनकी पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इन्वेंट्री का प्रेशर और डिमांड का प्रेशर बरकरार रहेगा नेचुरल गैस प्राइसेस के ऊपर। तो सेल एंड राइज का व्यू मेंटेन करके अपनी पोजीशन बनाए। कुछ रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसी हिसाब से अब आपको यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनानी होंगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कार्तिक इंदौर से अब जुड़ रहे हैं। कार्तिक नमस्कार, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। सर मैडम, चने में क्या करना चाहिए, बाई करें सेल करें? दोनों बाई सेलिंग के। अभी आपने कार्तिक कोई पोजीशन ली हुई है क्या चने में? चना बाइंग करना मैडम, किस लेवल पे करना है? अनुज, कार्तिक चना खरीदना चाहते हैं, किस लेवल पे करें और आगे जाके क्या रेंजेस रह सकती हैं? देखिए, चने के अंदर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट करें। नीचे भाव करीबन 4000 4050 के आसपास मिलते हैं तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने काफ़ी प्रोक्योर किया है और ओपन मार्केट में अब जो उनका सेलिंग है वो स्टार्ट है। तो थोड़ा प्रेशर हमें लगता है कि चने में अराइवल बढ़ने की वजह से आ सकता है, मगर नीचे करीबन 4000 4050 के आसपास ये बाय कर सकते हैं। और आगे अगर हम देखें तो क्योंकि आगे धीरे डिमांड बढ़ सकती है, तो हम जो रेंज देख रहे हैं ऊपर में 4200 रुपये तक के लेवल देख रहे हैं। तो बट थोड़ा वेट एंड वॉच करें। डिप अगर मिलता है 4050 के आसपास तक तो वहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में करीबन 4200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। चले, यानी कि डिप मिले तो ही खरीदारी आपको यहाँ पर करनी चाहिए। और वैसे भी हमने एक ट्रेंड बनते हुए देखा है कि सरकार अगर भाव गिरती है तो सपोर्ट भी करने की कोशिश करती है, और अगर चढ़ती है तो नेफेड के थ्रू बिकवाली भी करती है। तो क्लियरली चने के भाव भी हमने काफी हद तक एक रेंज में यहाँ पर फंसते हुए देखे हैं।
हमारे पास एक और व्हाट्सएप के थ्रू अब ये मैसेज आया है अतुल गुप्ता का नागपुर से। तपन, इन्होंने चांदी के 2 लॉट में बिकवाली करी है 48,500 के स्तर पर। जानना चाहते हैं कि अब इन लेवल्स पे ये क्या करें। जी, मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में आज का दिन या कल का दिन उनको और भी प्रॉफिट मिल सकता है। 48,200 का जो सपोर्ट है वहां तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो अपनी पोजीशन फिलहाल होल्ड रखिए। आज के हाई का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अपनी पोजीशन होल्ड रखिए। 48,200 के नीचे उनको 47,900 के लेवल्स भी मिल सकता है। यानी पोजीशंस अपनी होल्ड करें आप, यहाँ पर इन द मनी है और आगे जाकर और भी मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब हमारे पास एक और व्हाट्सएप मैसेज है, ये है सरसों पे प्रदीप मोहन जी का पटना से। अनुज, इन्होंने 5 लॉट में खरीदारी करी है 44.75 के लेवल्स पे। हम सरसों की बात कल भी कर रहे थे कि कैसे 1 महीने में करीबन हमने यहाँ पर 20% तक की तेजी सरसों में आते हुए देखी है। फंडामेंटल्स अभी भी बहुत बेहतर है। एक तो प्रदीप मोहन जी को क्या करना चाहिए उनकी खरीद पर, और ओवरऑल भी आपको क्या लगता है आगे सरसों के रेट्स कैसे रह सकते हैं? देखिए, पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में तेजी है, तो यहाँ पे सरसों ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। करंटली देखें तो 4740 के आसपास रेट चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए पोजीशन। हमें लगता है कि जल्दी ही 4,900 से लेकर 5,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल काफ़ी सपोर्टिव है और साथ में जो ट्रेंडिंग कमोडिटी चल रही है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। और हमें लगता है कि जल्दी ही आगे 4,900 से लेकर 5,000 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चले, खरीदारी यहाँ पर बरकरार है और सरसों ने आउट परफॉर्म किया है और आगे शायद कुछ दिनों के लिए कर भी सकता है, तो तेजी में आप यहाँ पर बने रहिए। लेकिन इसी के साथ आज के शो में हमारे पास इतना ही समय है। तपन और अनुज, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।